So we are solving numericals of first chapter, some basic concepts of chemistry. इसमें क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3CONA required to make 500 ml of 0.375 molar solution and the molar mass of sodium acetate is 82.0245 gram per mole. Then हमें फॉर्मूला पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो अगर V ml में है इन ml तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा और 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर न्यूमरेटर में 1000 आ जाएगा. यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकालें तो ये नंबर ऑफ मोल्स होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000. अब ये वैल्यू हमें यहाँ से पुट करना है. मोलैरिटी हमारे पास दिया हुआ है 0.375, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml और नीचे 1000. तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 ml कैंसिल आउट, तो विल हैव द वैल्यू 0.375 इंटू 0.5, 1/2. Here 1/2 will be equal to 0.5. Now we'll apply the concept of mole. Mole is equal to, we know, given mass upon molar mass, that will be equal to 375 into 0.5, and from here we can calculate mass. So from here if we calculate, W will be equal to molar mass into 0.375 into 0.5. Remember that in chemistry we always perform calculation in the last, don't perform calculation in the beginning. So molar mass हमारे पास दिया हुआ है, molar mass है 82.0245 और 0.375 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है और 0.5. इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर होगा, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा वैल्यू आया 15.37959375. लेकिन जब भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन प्रिपरेशन में हम जो वे कर सकते हैं वो है डेसिमल के तीसरे पोजीशन तक, थर्ड पोजीशन तक. तो हम डेसिमल के तीसरी पोजीशन तक अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 15.379. और अगर हम डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक एक्सप्रेस करें तो हमारा इसको राउंड ऑफ करना होगा क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है. और सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले वीडियो में हमने सीखा है, तो जो भी सीखा है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे 15.38 ग्राम. तो हमारा आंसर हो जाएगा 15.38 ग्राम. अगर हम 15.38 ग्राम सोडियम एसीटेट को 500 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगी उसकी मोलैरिटी होगी 0.375 मोल पर लीटर. नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per liter and the mass percent of nitric acid in it being 69%. तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें डेंसिटी पता हो सॉल्यूशन का और सॉल्यूट का परसेंटेज पता हो, उसके लिए हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि लेट 1 लीटर सॉल्यूशन, हमें 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है. क्योंकि मोलैरिटी भी अगर हम निकालेंगे तो उसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो 1 लीटर सॉल्यूशन हमने ले लिया है, हमें फाइनली मोलैरिटी निकालना है. कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर का मतलब मोलैरिटी. तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम हमने 1 लीटर लिया है, इसको ml में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी है वो ग्राम पर ml में दिया हुआ है. या तो हम डेंसिटी को किलोग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें या ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें.
या फिर हम वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट कर लें। तो इजी हमारे लिए यही है कि हम वॉल्यूम को जो लीटर में उसको ml में कन्वर्ट कर लें। सो 1.41 ग्राम पर ml इनवर्स, तो ml कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो मास ऑफ सोल्यूशन आया वो 1, अगर 1.41 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1410 ग्राम। तो अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन का मास होगा 1410 ग्राम। अब अगर हम करें बात मास ऑफ, ये सॉल्यूशन था, अगर हम बात करें मास ऑफ सोल्यूट का, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, और एक तरीका ये है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का मास पता है नहीं हमारे पास, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? परसेंटेज दिया हुआ है कि बाय मास 69% है, और परसेंटेज बाय मास का मतलब है कि अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे इसका, नाइट्रिक एसिड का जो भी हमें दिया हुआ है जिस भी डेंसिटी का, इसका अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसके अंदर 69 ग्राम HNO3 नाइट्रिक एसिड होगा। तो परसेंटेज दिया हुआ है तो हम परसेंटेज से निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हमारा सॉल्यूट है, तो इसका 69%, जितना मास दिया हुआ है इसका 69%, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में है 69%। सो 1410 इंटू 69 अपॉन 100 ग्राम, ये क्या हो गया हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट जैसे ही हमें मिला वैसे ही हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लेंगे। HNO3 हमारा मोल्स है, हमें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज गिवन मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HNO3। मोलर मास HNO3 का हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या है? 1 + 14 + 48, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 63 ग्राम पर ml। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल होता है, तो 3 मोल ऑक्सीजन का हो जाएगा 48 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। इन सबको ऐड करने पे हमें मोलर मास HNO3 का मिल जाएगा, दैट इज 63 ग्राम पर मोल। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये वैल्यू था 1410 इंटू 69 डिवाइडेड बाय 100, ये था मास ऑफ HNO3, और मोलर मास HNO3 का हमने कैलकुलेट किया है 63 ग्राम पर ml। सॉरी, ये होगा 63 ग्राम पर मोल। ये जो मास है ये 63 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, मोल अपसाइड चले जाएगा मोल का यूनिट। सो हमारे पास जो मोल्स की वैल्यू आएगी 1410 इंटू 69 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 63 मोल। ये हमें क्या मिल गया? HNO3 का मोल। हमें पता है कि हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया था? 1 लीटर, और ये जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए वो भी 1 लीटर के लिए कैलकुलेट किए। तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ मोल्स हमें मिलेंगे वो 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए होगा, और इसीलिए मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन भी वही होगा जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 15.44 मोल। मोल्स हमने निकाल लिया, और उसके बाद हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, आंसर तो यहीं पे आ गया क्योंकि हमें पता है कि ये मोल्स कितने लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब मोलैरिटी हमें आंसर भी रिपोर्ट करना है मोल्स पर लीटर में, तो दिस मोल्स पर लीटर। लेकिन इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम मोलैरिटी का भी फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जहाँ पे वॉल्यूम हमें लीटर में लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 15.44, और हमने बिगनिंग में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 1 लीटर लिया था, तो यहाँ से हो गया 15.44 मोल पर लीटर।
तो हमें इस डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml डेंसिटी का सॉल्यूशन और 69% बाई मास। समटाइम ये जो डेंसिटी है वो बॉटल पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में भी एक्सप्रेस होता है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया हो तो उसे हमें डेंसिटी की तरह ही ट्रीट करना है। और इसको बोलते हैं एसए। अगर हम बॉटल को देखेंगे तो बॉटल पे ये एसए के नाम पे दिया रहता है। एसए मीन्स कितना परसेंट सॉल्यूशन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम of copper sulfate. So first we have to determine the molar mass of copper sulfate. Molar mass of CuSO4 हमें पता है मोलर मास कॉपर का है 63.5 ग्राम पर मोल, मोलर मास सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4. So this will be equal to 63.5 plus 32 प्लस 64. ये सबको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगा 0.5 159.5 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू आ रहा है हमारा। सो वी कैन सी दैट in 159.5 gram of copper sulfate solution, amount of copper is 63.5. तो हमें कैलकुलेट करना है 100 ग्राम में। सो 63.5 ग्राम कॉपर इज present, unity method will apply, present in 159.5 gram CuSO4. So 100 gram, so in this much is present in, so in 100 gram, in 100 gram CuSO4 63.5 divided by 159.5 into 100. This will be the amount of copper sulfate, and if we solve this, then this will be equal to 39.81 gram. So in 100 gram, amount of copper will be 39.8 gram. So the next question is determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9% and 30.1% respectively, given that molar mass of oxide is 159.8 gram per mole. We have already solved this question, that is question number 3 in previous video. From there we have decided empirical formula, and empirical formula of the oxide was Fe2O3. From here if we calculate the molar mass, that is 2 into 55.85 exactly plus 3 into 16, then on adding all these value we'll get 159.7 gram per mole. Now we know that we can write molar mass divided by molar empirical formula mass, empirical formula mass is equal to N. So if you put this value here, we will get in the answer molar mass is, in the questions molar mass is given 159.8, and we have calculated molar empirical formula mass, that is 159.7. If we cancel out this, it will come approximately 1. So N value is 1. Now we can determine molecular formula, that is relation between molecular formula and empirical formula is molecular formula is equal to empirical formula into N, and value of N we have determined 1. So from here we can write molecular formula equal to empirical formula is Fe2O3, and value of N we have determined 1. So the molecular formula will become Fe2O3.
Next question is, in 3 moles of ethane C2H6, calculate the following. First, number of moles of carbon atoms, number of moles of hydrogen atoms, and third one is number of molecules of ethane. So if we see the molecule C2H6, we can clearly see that in 1 mole of C2H6 there is 2 mole of carbon atoms. So number of moles of carbon atom from this molecular formula, number of moles of carbon atom will be equal to 2 into number of moles of ethane. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम देख सकते हैं कि 1 मोल इथेन मॉलिक्यूल के अंदर 2 मोल कार्बन एटम है, तो जितने भी मोल्स होंगे इथेन के उसके जस्ट डबल होगा कार्बन एटम। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 मोल है इथेन का, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन 3, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम विल बी 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फिर हम आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। हम देख सकते हैं इसके 1 मोल में 6 मोल हाइड्रोजन के हैं, तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम, तो इसके हाइड्रोजन एटम, तो इथेन के 1 मोल में 6 मोल है हाइड्रोजन एटम के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। 1 में 6 हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पता चल जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 इंटू 3 18 मोल। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 18 मोल। उसके बाद नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है मोल्स का। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n अपॉन Na। Na क्या है हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर, और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, कैपिटल N विल बी इक्वल टू मोल स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर। और हमारे पास पता है n कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3, तो 3 इंटू Na, 3Na, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 3Na। और Na की वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू में पता है क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो फ्रॉम ईयर n विल बी 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 66018, 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन हमें इसे एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो डेसिमल को हमें 1 पॉइंट इधर शिफ्ट करना होगा, तो यहाँ पे भी जो ये पावर है 1 वैल्यू हाई हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 24। ये टोटल वैल्यू हो गई n की। So the next question is, what is the concentration of sugar C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter? So first we have to calculate the molar mass. Molar mass of C12H22O11 sugar. This will be 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16. If we calculate this, then it will be 342 gram per mole. Now we'll calculate number of moles. Number of moles are equal to given mass upon molar mass. Molar mass we have calculated 342 gram per mole, and given mass we have 20 gram. 20 gram divided by 342 gram, and here mole is multiplied, mole, so gram cancel out, so 20 upon 342 will be equal to 0.0585 gram per mole.
sorry, mole. This we have mole, gram is cancelled out. So we have mole. So N is equal to 0.0585 mole. Now molarity, we know the formula, molarity equals to number of moles divided by volume of solution, 0.0585, and volume of solution is 2. So this will be equal to, if we divide this one, 0.029 to 0.0925 mole per liter. So this is the answer. This will be the molarity of solution. So the next question is, if the density of methanol is 0.793 kilogram per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? Now from the formula of molarity, we know molarity equals to number of moles divided by volume of solution, and from here we have molarity 0.25 and number of moles we don't know, and volume we have 2.5. From here N will be equal to 0.25 into 2.5, 25 into 25, 625, and decimal after 3 digit, 1, 2, 3, so 0.625 mole. We have 0.625 mole. Now mass we can calculate. We know that mass of solute, or solute is methanol. So mass of methanol will be equal to number of moles 0.625 into molar mass of methanol. Formula of methanol is CH3OH. So from here we can calculate 12 plus 3 plus 16 plus 1. So total will be 17 plus 320 plus 12, 32 into 32 gram per mole. This is mole. This one is, this value is 0.625 mole. So mole cancel out, and on multiplying 625 with 32 we will get, that value will come 20. So we have 20 gram methanol. Now from the formula, that is volume equals to, formula, density equals to mass upon volume. From here we can calculate formula value of volume, that is volume equals to mass upon density, and mass is 20 gram and density we have 0.793 kilogram. So we need to convert this gram into kilogram, and for that conversion the multiplication factor is 10 to the power minus 3 kilogram divided by density. Density is 0.793 kilogram per liter. Kilogram per liter will come downside, so it will go up. So we'll have this liter. So to calculate the volume, we can calculate V equals to 20 into 10 to the power minus 3 divided by 0.793 into 1000 ml. Here it is in liter. To convert this into ml, we need to multiply by 1000, then this value will cancel out, and we'll have V equal to 20 divided by 0.793 ml, 3.22 ml. So this is the answer of this question.